बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास कोई भी इतनी ख़ास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन 6:30 बजे जो है वो तकरीबन एक मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ है, तो ये भी कोई इतने ख़ास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग फंडामेंटल सिचुएशंस के हिसाब से अगर मार्केट को देखें तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हमारे पास जो है वो वीकेंड की क्लोजिंग है, और सेकंड है इसके फ्राइडे वाले दिन। आपको पता है कि यार कभी भी फ्राइडे वाले दिन सेशन ओपनिंग के ऊपर कभी कभी वो मूव हो जाती है जो हम लोगों ने फोरकास्ट भी नहीं की गई होती, क्योंकि वीकेंड के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाती है। कब न्यूज़ ना भी हो तो फिर भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप अकॉर्डिंग टू अगर डाटा देख लें या अकॉर्डिंग टू चीज़ें देख मतलब प्रीवियसली जो अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो न्यूज़ के ऊपर तो खैर कुछ नहीं हुआ इतना ख़ास इस दफ़ा, लेकिन न्यूज़ के बाद आपको मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिली है। तो उसका रीज़न यही है कि जो जियो पोलिटिकल टेंशंस चल रही हैं इसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और चलते हैं गोल्ड के ऊपर और देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसा कौन कौन से ट्रेड सेटअप हैं जिसके थ्रू हम लोग गोल्ड को जो है वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बेस के ऊपर गोल्ड की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो है वो एक सेफ एंट्री जो है वो आप लोगों ने लेनी है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल वे के हवाले से, तो ये H4 का चार्ट है। अब मैंने H4 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें जो है वो गोल्ड की मार्केट की समझ नहीं आ रही है कि बाय करते हैं तो सेल हो जाता है, सेल करते हैं तो बाय हो जाता है। देखिए इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, मार्केट की कंडीशन ही कुछ इस टाइप की हुई पड़ी है। और देखिए मार्केट का अगर आपके पास राइट टेक्निकल है तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपने गोल्ड की मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें H4 के हवाले से, तो H4 में हमारे पास ये जब तक ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक तो मार्केट जो है वो आपकी इससे नीचे ही रहेगी। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये एनालिसिस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ये होता है वीकेंड के ऊपर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होती है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि आपने किस तरीके से उसको ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि H4 के अंदर ये वाला जो लेवल है, अब आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, ये जो मैं अभी आपको ये वाला जो लेवल बता रहा हूँ ये तकरीबन ऑलमोस्ट 26-65 के राउंड अबाउट की ये लेवल है। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो प्रीवियसली गोल्ड की मार्केट ने ये वाला लेवल और ये वाला जो मैंने अभी मार्क किया, ठीक है, इस लेवल और इस लेवल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा वो रेंज की, और रेंज करने के बाद गोल्ड की मार्केट ने जो है वो एक ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई थी। और यहाँ पे देखें अगर हम लोग ये गैप था, गैप में मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे देखें तो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद आज इसका रिटेस्ट हो रहा है इस लेवल का। तो मे भी पॉसिबल है अगर गोल्ड की मार्केट में यहाँ से कोई बुलिश आती है, बुलिश कैंडल मिल जाती है जो कि इस कैंडल के मिड में क्लोज हो जाती है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है बाय वाली साइड में। और इन केस अगर यहाँ पे एक और सिनेरियो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है 26-65 वाला लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आएगा वो 26-60 और 26-55 वाला लेवल है। यहाँ से हम उसको कुछ इस तरीके से बाय वाली साइड पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा H1 के हवाले से कि H1 में हमें आज का ट्रेड सेटअप मिल रहा है। अब देखिए H1 में एक तरह से तो हमारे पास बिल्कुल रेडी ट्रेड है बिल्कुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिल जाता है हमारे, यही इसलिए वही बात है कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 65 का लेवल है अगर हमें यहाँ पे कोई एविडेंस मिल जाता है तो यहाँ से हम लोग जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं, पहला TP जो है वो हमारा यहाँ तक हो सकता है, और सेकंड TP जो हमारा जो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो ऊपर जो हम लोगों का तकरीबन 27-21 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो सेकंड TP हमारा यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी बाय नहीं करना है क्योंकि अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश का एविडेंस मिलेगा देन उसके बाद। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को सेफ सेलिंग करनी है तो मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये मैं आपको मार्क भी करके बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये, ठीक है। अब लाइन में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पे समझ आ जाए कि अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो 26-50 के नीचे क्लोज हो जाती है, अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से भी इसको भी स्पाइक मार के जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, कुछ इस तरीके से जो है वो स्पाइक मारे और स्पाइक मारने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो आपको पुल बैक करती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो मतलब 26-50 पे क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ा फिर आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पे जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको दोबारा से जो है वो डाउन साइड पे देखने को
मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो था आज का ट्रेड का टेक्निकल सेटअप। और अगर हम लोग H1 का सेटअप है, और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा M30 के ऊपर, और M30 में आप लोगों को बता देता हूँ कि गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है। और M30 के हवाले से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें ट्रेड सेटअप की समझ नहीं आ रही है। तो देखो, ट्रेड सेटअप की सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेड सेटअप की समझ उस टाइम आती है जब आप लोगों का कोई प्लान होता है। आप लोगों का कोई प्लान ही नहीं होता, आप मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने से आते सार ही आप बाय करना स्टार्ट कर, मार्केट गिर रही है तो आप ये नहीं देखते कि उसका अगला लेवल क्या है, या अगला जो बेसिकली कि अगला जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या निकल के आ रहा है। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ यहाँ पे, कि कल यहाँ पे मार्केट था, जब अपना वीडियो का एनालिसिस दिया तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इन केस हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्निकली सारी चीज़ें हमारे पास थी, पिन बार थी, उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल का हाई भी तोड़ा, और उसके बाद हम लोगों ने बाय किया तो उसने हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे कह ले कोई 100 पिप का एसएल था वो ले लिया। अब देखिए, हम लोगों को पता चल गया कि भाई हमारा एसएल हो गया, हमारे पास जो नेक्स्ट सेटअप था वो ये वाला सेटअप था। ठीक है, 27-70 वाला। अगर आप प्रीवियसली वीडियो जो है वो देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ से 27-77 के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे मार्केट मिलता है तो यहाँ से भी मैंने एक बाय करवाया, और यहाँ तक मैंने वो अपनी जो ये वाला जो एसएल था उसको भी रिकवर किया, और प्लस 50 पिप हम लोगों ने गेन भी कर लिया। ठीक है, तो ये होती है ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा आज के ट्रेड सेटअप के हवाले से, M30 के अंदर हम लोगों को ट्रेड सेटअप किस तरीके से देखना है। अब देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो लेवल है, जो 55-56 का जो लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैं लेवल इसलिए जूम करके मार्क कर रहा हूँ कि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए कि ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड की मार्केट यूएस सेशन के ओपनिंग के ऊपर जो है वो एक इस तरह की स्पाइक मारती है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे बात बड़ी गौर से समझनी है। अगर स्पाइक मारती है तो यहाँ से आप जो है इसको एक बाइंग पोजीशन जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर गोल्ड की मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, 26-70 के ऊपर निकलती है, तो फिर गोल्ड का अगला टारगेट ये हो सकता है। और अगर हम बात करें सेलिंग सिनेरियो की, तो सेलिंग सिनेरियो वही है कि अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो 50 के नीचे क्लोज होती है, मतलब नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ देती है, तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से कुछ इस तरीके से नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई एंट्री आप लोगों ने नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल मिड में खड़ा है। और अगर हम 30 के सेटअप के हिसाब से देखें तो हमें कहीं पे भी स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट नज़र ही नहीं आ रही है कि हम लोगों को स्टॉप लॉस किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में आज का ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा। वीकेंड है, वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिसंबर के अंदर आप लोगों को मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मिलती है, और 15 दिसंबर के बाद तो वैसे भी छुट्टियां हो जाती हैं, तो ये लास्ट वीक है हमारे पास, तो मे भी पॉसिबल है कि आज के दिन के अंदर मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मिले। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।